जिनकी फोटो जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है अंजलि यादव और ये जो है शादीशुदा हैं और इनकी उम्र जो है वो लगभग 35 वर्ष की है। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी इनको नशा चढ़ता है अपनी पति का नहीं बल्कि बीजेपी के नेता रणधीर यादव का। यही नहीं, पता चलने की बात तो छोड़ो, जब वह आदमी अपनी औरत को जो है होटल के कमरे में किसी और मर्द के साथ पकड़ ले तो आखिर उस पर क्या बीतेगी, वो क्या कर सकता है, वो किस हद तक जा सकता है। इस खबर की पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये कहानी अंजलि, उनके पति उदय और बीजेपी नेता रणधीर की है। दरअसल आमतौर पर देखा जाए तो उदय क्या ही बिगाड़ पाएगा रणधीर का, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। उदय ने जब अपनी पत्नी को रणधीर के साथ नैनीताल के एक होटल में पकड़ा तो उसने ऐसा बदला लिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है पैरों तले जमीन निकल गई। हम आपको बताते हैं इस पूरे मामले को। दरअसल उत्तर प्रदेश प्रयागराज कौडिहार ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता माननीय रणधीर यादव एक रोज अपने यहाँ काम करने वाले उदय के घर चले जाते हैं। गए तो चाय पीने थे, मगर उनकी नजर जो है मिल गई उदय की पत्नी अंजलि से। अंजलि भी यहाँ जो है बड़ी आशिकी मिजाज औरत थी, लिहाजा दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। उदय रणधीर के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी की जो चीजें संभालता था, लेकिन माननीय जो नेता रणधीर जी हैं, उन्होंने जब अंजलि को देखा तो उदय की सैलरी बढ़ा दी। उदय को लगा कि रणधीर उसे एक अच्छे दोस्त की तरह मानता है और अच्छा काम करने के चलते उसकी सैलरी बढ़ा दी है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी, मकसद उसका कुछ और ही था। वो क्या था आप समझ ही गए होंगे। रणधीर अब अक्सर उदय को काम से बाहर भेज देता और पीछे जो है उसकी पत्नी के पास पहुंच जाता रंगरलियां मनाने, और दोनों जमकर जो है रंगरलियां मनाते थे। समय के साथ साथ इसने सबका भरोसा भी जीत लिया और परिवार का एक सदस्य बन बैठा। जून 2025 में उदय ने प्लान बनाया कि वह पत्नी और बेटे के साथ नैनीताल ट्रिप पर जाएगा। अंजलि ने यह बात जो है रणधीर को बता दी कि उनकी प्लानिंग है बाहर घूमकर आने की। उधर अगले दिन सुबह घर से निकलने के पहले अंजलि ने कहा कि रणधीर को भी साथ ले चलो अपने, क्योंकि वो भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उदय ने पत्नी की बात मान ली और रणधीर को भी नैनीताल के ट्रिप के बारे में फोन करके बताया, और रणधीर तो ये चाहता ही था। अब दोनों वह भी तैयार हो गया उसके साथ जाने को। नैनीताल पहुंचने के बाद जब होटल में रुकने की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ एक कमरा ही बुक किया। जब उदय ने कहा कि रणधीर भी है साथ तो अंजलि ने कहा कि हम सब एक कमरे में ही रुकेंगे। यहाँ एक कमरे में रुकने का मतलब गरीबी नहीं था, वो आप समझ ही रहे होंगे, बल्कि कुछ और काम ही था। होटल रूम में थोड़ी देर पार्टी करने के दौरान अंजलि ने उदय को किसी काम से बाहर भेज दिया, और जब उदय बाहर गया तो पीठ पीछे बेटे को भी नीचे खेलने भेज दिया। कमरे में रणधीर और अंजलि दोनों रंगरलियां मनाने लगे। तभी अचानक से उदय कमरे में आ पहुंचा। उधर पत्नी को रणधीर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। यह सब कुछ शॉकिंग था उसके लिए, लेकिन उस वक्त वो जो है कुछ भी नहीं बोला। वहां से सामान उठाया और वापस प्रयागराज आ गया। घर पर इनका कई बार झगड़ा हुआ क्योंकि उदय सब जानना चाहता था, लेकिन अंजलि बताती नहीं थी कुछ। वो एक सातिर थी, उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। करीब 5-6 दिन बीत जाने के बाद उदय ने पत्नी के मायके फोन किया और सारी बातें बताई। अंजलि के माता पिता वहां पहुंचे और अपने ही बेटी की अच्छाइयां गिनवाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया, उदय ने उसको जो है अपने पास रखने से मना कर दिया। लिहाजा माँ बाप जो है बेटी को लेकर अपने घर चल दिए। अंजलि को ना कोई तो पछतावा था और ना ही कोई शर्म। अब इसमें शर्म ही की क्या बात है, जो अपने पति की नहीं हुई वो और ही की क्या हो सकती है। जून 2025 को उदय को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी ने रणधीर के प्यार में जान दे दी। यह खबर उसकी पत्नी के मरने के 20 दिन बाद पता चली, क्योंकि वहां उसकी किसी से बात ही नहीं होती थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी रणधीर को उसने कुछ नहीं कहा। इसका सबसे बड़ा कारण था कि रणधीर की अच्छी पहुंच।
आखिर वह उसका क्या ही बिगाड़ सकता था। मान सम्मान आहत होता देख उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। इसी मानसिकता के साथ उसने 22 अगस्त को रणधीर को जो है फोन करके अपने पास बुलाया और इस दुख घड़ी में शराब पीने की जो है इच्छा जता दी। अब रणधीर उदय को बिल्कुल पागल और डरपोक समझता था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या आगे होने वाला है। पर रात जो है 9 बज चुके थे। यह दोनों अपनी स्कॉर्पियो में शराब पीते हैं। तभी उदय के जो है पीछे से 3 दोस्त वहां अपने बुला लेता है। रणधीर जब पूछता है कि ये कौन है तो वह बताता है कि उसके खास दोस्त हैं। इसके बाद दोस्तों ने भी शराब पी और जब रणधीर को नशा ज्यादा हो गया तो उसे गाड़ी में डालकर रेलवे ट्रैक पर ले गए। रणधीर को सबसे पहले गाड़ी से उतारा गया और रेलवे ट्रैक पर डालकर ट्रेन का इंतजार किया। कुछ देर में ट्रेन आई और रणधीर का काम तमाम हो गया। लेकिन ट्रेन जाने के बाद रणधीर को देखा गया तो सिर्फ 2-3 ही टुकड़े थे, लिहाजा एक बार और ट्रैक पर डाला गया। फिर से ट्रेन आई और इस बार कई टुकड़े हो गए। सबूत पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अब बारी थी रणधीर की गाड़ी की। इन्होंने चित्रकूट के जंगलों में गाड़ी को खड़ा कर दिया और वहां सब जो है फरार हो गए। 23 अगस्त की सुबह रणधीर ने जब फोन नहीं उठाया तो पत्नी इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दी। 24 अगस्त को पुलिस ने रेलवे ट्रैक से रणधीर की बॉडी और चित्रकूट के जंगलों से स्कॉर्पियो कार को बरामद किया। अब सवाल था कि आखिर हत्या किसने की और क्यों किया। रणधीर की पत्नी से कुछ जानकारियां जुटाने के बाद संदेह जताया गया यह काम जो है उदय कर सकता है। पुलिस ने 25 अगस्त को उदय को सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उदय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल हत्या में शामिल जो है सभी लोग पकड़ लिए गए। वहां कि लोग जो है योगी पुलिस पर आरोप ही लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाकाम है, लेकिन अवैध संबंध रखना क्या जायज है, इस पर कोई नहीं बोल रहा। सवाल उठता है क्या उदय ने जो किया वो सही है या गलत। इस वीडियो की जानकारी पाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपकी क्या राय है। वो राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।